फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मर सर्च। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइज रिडक्शन में यूज़ होती हैं कौन कौन सी मशीन्स होती है या मिल होती हैं, हैमर मिल एंड बॉल मिल। ओके, अकॉर्डिंग टू द डी फार्मेसी फार्मास्यूटिकल सिलेबस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था साइज रिडक्शन, यूनिट ऑपरेशन के अंडर आता है जो। तो साइज रिडक्शन क्या होता है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हैमर मिल क्या होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हैमर मिल का। जो हैमर मिल है ये क्या होता है, इसके एक पूरा पार्ट है जो कवर किया होता है, एक मतलब या आयरन का हो सकता है या स्टील का पूरा कवर होता है, केज टाइप होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, मोटर लगी होती है, मोटर के साथ हैमर क्या है वो अटैच होते हैं। 2 से ज़्यादा हैमर होते हैं। तो ऊपर से क्या करते हैं, होपर होता है, ऊपर से मटेरियल डालते हैं और हैमर है वो मोटर की हेल्प से घूमते हैं। ठीक है, तो हाई स्पीड पे घूमेंगे तो ये मटेरियल के साथ टकराएंगे और मटेरियल के साथ टकरा के उनको छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे जो पूरा इनक्लोजिंग सिस्टम है। इसके नीचे यहाँ पे लगी होती है स्क्रीन। ठीक है, जो छन्ने के लिए छन्नी टाइप लगी होती है, उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल निकल के या छानने की तरह निकल के बाहर कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है हैमर मिल। तो फर्स्ट इसका देख लेते हैं सिद्धांत या प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे या प्रिंसिपल पे ये काम करती है। ये इम्पैक्ट पे काम करती है। इम्पैक्ट क्या था कि हैमर, अगर आप किसी हथौड़े से हैमर से किसी मटेरियल या पत्थर पे हिट करते हो तो जोर से मारते हो तो वो डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, तो ये इसी सिद्धांत पे काम करती है हैमर मिल। अब इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, जो हैमर आपके घूम रहे हैं, ठीक है, रोटर के थ्रू, वो क्या करेंगे, जो ऊपर से मटेरियल फीड हो रहा है उसके बीच में मटेरियल आ रहा है और हैमर घूम रहे हैं तेज़ स्पीड से, तो वो आपस में मटेरियल के साथ टकराएंगे। ठीक है, मटेरियल के साथ टकराएंगे तो मटेरियल क्या है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है, हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन द हैमर एंड पाउडर मटेरियल। ठीक है, दोनों के बीच में इम्पैक्ट का प्रिंसिपल शो होता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। हैमर मिल की जो कंस्ट्रक्शन है वो किससे बना होता है और कैसे काम करता है, ये हम नेक्स्ट देखेंगे। जो हैमर मिल है, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इसके पहले। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टाउट मेटल केजिंग इनक्लोजिंग टू विच 4 और मोर स्विंगिंग हैमर्स आर अटैच्ड। एक पूरा इनक्लोजिंग सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब केज टाइप ऐसे सिस्टम होता है, इसमें बीच में हैमर लगे होते हैं। ठीक है, हैमर लगे होते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द केजिंग कंसिस्ट ऑफ ए स्क्रीन। ठीक है, जो केजिंग है, जो पूरा केज टाइप है, उसके नीचे स्क्रीन या छन्नी लगी होती है जिसके बीच में से मटेरियल पास होगा और कलेक्ट होगा। ओके, इन अ सूटेबल रिसीवर व्हेन द डिजायर्ड डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन इज रीच्ड। अब जो मटेरियल है, जब पाउडर है, वो तभी स्क्रीन में से पास होगा जब वो एक प्रॉपर उसका साइज बन जाएगा जिस साइज की आपने स्क्रीन लगाई है। ठीक है, अगर 44 नंबर की है या 10 नंबर की है तो उसमें से वही मटेरियल पास होगा जो 10 नंबर सीप से पास हो सकता है। ठीक है, तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है वर्किंग। वर्क कैसे करता है, द मटेरियल इज पुट इनटू होपर है जो ऊपर से, ठीक है, होपर के थ्रू क्या है, यहाँ से मटेरियल अंदर डाला जाता है। ठीक है, मटेरियल अंदर डालने के पाउडर टू द डिजायर्ड साइज ड्यू टू द फास्ट रोटेशन ऑफ हैमर। जो हैमर है वो फास्ट रोटेशन के साथ घूमेंगे एंड जो पाउडर बनेगा वो स्क्रीन के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाएगा। द मिल हैज़ एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑपरेशन बिकॉज द चांस ऑफ जैमिंग इज लेस। अब जो हैमर मिल है वो कंटिन्यूसली काम कर सकती है क्योंकि उसमें जाम होने के, जो मटेरियल फंसने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो लेस हैमर्स आर नॉट फिक्स्ड, क्योंकि इसमें जो हैमर्स है वो फिक्स नहीं होते, उनको हटा के मटेरियल को निकाल सकते हैं। द मिल कैन प्रोड्यूस कोर्स टू मॉडरेटली फाइन पाउडर। हैमर मिल का यूज़ कब किया जाता है, जब आपको कोर्स पाउडर से मॉडरेटली फाइन पाउडर चाहिए हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ द हैमर मिल। इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू प्रोसेस वेट और ड्राई ग्रेनुलेशन एंड डिस्पर्स पाउडर मिक्सर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये पता ही आपको कहाँ पे यूज़ होगा इसका। ड्राई और वेट ग्रेनुलेशन करते हैं जो हम टैबलेट बनाने के लिए या कैप्सूल बनाने के लिए, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन मिलिंग फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, हर्बल मेडिसिन एंड शुगर्स। जितने भी रॉ मटेरियल हो गए, हर्बल मेडिसिन हो गई और शुगर्स, उनका साइज़ कम करने के लिए भी हैमर मिल का यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है जो इट इज़ यूज्ड इन द पाउडरिंग बार्क, लीव एंड रूट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनकी बार्क
और रूट को या लीव्स को भी छोटे छोटे साइज़ में तोड़ा जाता है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मिलिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं उनके साइज रिडक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है, लाइक एक्सीपिएंट्स वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब उनके साइज़ को कम करने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेज। अब हैमर मिल की एडवांटेज क्या है? अब इसकी एडवांटेज भी होगी और डिसएडवांटेज भी होती है। तो एडवांटेज देख लेते हैं पहले। हैमर मिल आर हाईली एफिशिएंट एट रिड्यूसिंग द साइज ऑफ वेरियस मटेरियल रॉ मटेरियल विद मिनिमम एनर्जी कंजप्शन। जो हैमर मिल है ये बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करती है मटेरियल के रॉ मटेरियल के पार्टिकल को रिड्यूस करने में, साइज रिड्यूस करने में। ठीक है, दे हैंडल ए वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड सब्सटेंसेस। इसमें सॉफ्ट और हार्ड सब्सटेंस दोनों यूज़ करते हैं, दोनों टाइप के मटेरियल का साइज रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हैमर मिल कैन प्रोड्यूस ए कंसिस्टेंट पार्टिकल साइज। ये क्या है? एक यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज प्रोड्यूस करती है। ओके, तो नेक्स्ट है दे आर जनरली लेस एक्सपेंसिव, कम ज़्यादा महंगी नहीं है, एंड मेंटेन कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ मिल, और इसकी मेंटेनेंस भी आसान होती है। हैमर मिल आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड कैपेसिटी। आपको ये अलग अलग साइज और कैपेसिटी में मिल जाती है। हैमर मिल को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड ऑपरेशन क्या है इसका, और कंटिन्यूसली इसको चला सकते हैं। इट ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस, कम स्पेस में ऑक्यूपाई करता है। मेंटेन करना और क्लीन करना ईजी होता है। हैमर मिल ऑफ्टन हैव लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर ख़राब भी हो जाए इसको मतलब चलाने के लिए या फिर इसको ठीक करने के लिए भी टाइम या कॉस्ट कम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है? नॉट रिकमेंडेड फॉर फाइन ग्राइंडिंग ऑफ वेरी हार्ड एंड अब्रेसिव मटेरियल ड्यू टू एक्सेसिव वेट। अब ये बहुत ही ज़्यादा जो हार्ड मटेरियल होते हैं उनकी ग्राइंडिंग में इसका यूज़ नहीं कर सकते। नॉट सूटेबल फॉर लो मेल्टिंग स्टिकी और प्लास्टिक। जो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और प्लास्टिक या स्टिक कर जाते हैं मशीन के साथ, उनका हम उनके साइज रिडक्शन में इसका यूज़ नहीं कर सकते। द मिल में चोक्ड इफ़ द फीड रेट इज़ नॉट कंट्रोल। अगर आप मटेरियल डाल रहे हो आप हॉपर के थ्रू, ठीक है, वो एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। ये नहीं है कभी कम डाल दिया और तो कभी ज़्यादा डाल दिया। अगर बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो जो क्या है मशीन में वो या मिल में चोक कर जाएगा, उसके साथ मतलब उसको जाम कर देगा। ओके, प्रेजेंस ऑफ फॉर्जन मटेरियल लाइक स्टोन मेटल विच फाइंड इट्स वे इनटू द मटेरियल ड्यू टू इनएडिक्वेट गैर्बलिंग प्रोसेस। अगर मटेरियल में कोई फॉर्जन पार्टिकल आ जाता है, स्टोन आ जाता है, कोई लोहे का टुकड़ा आ जाता है, तो वो भी मशीन को ख़राब कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट है देर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ क्लॉगिंग ऑफ द स्क्रीन। जो नीचे स्क्रीन लगाई है, जो छन्नी लगाई है, उसके क्लॉग होने का या ब्लॉक होने का भी चांसेस रहते हैं हैमर मिल में। ओके, तो ये होगी इसकी डिसएडवांटेज ऑफ हैमर मिल।